श्री कृष्ण दोस्तों आज हम खाटू श्याम बाबा की कथा सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार बुरबुरिक खाटू श्याम बाबा बने। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ फाल्गुन मास में श्याम बाबा का बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से बाबा के दर्शन करने पहुँचते हैं, जो अपने चमत्कारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आज के कलयुग में बाबा का चमत्कार भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर में श्याम बाबा का आशीष स्थापित किया गया है। इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। फिर भी इस मंदिर की स्थापना को लेकर अनेकों भ्रांतियां हैं। खैर, हम आपको बाबा श्याम की प्राचीन व सत्य कथा से अवगत करवाते हैं। यह महाभारत काल की बात है। खाटू श्याम को पहले बुरबुरिक के नाम से जाना जाता था, जो पांडु पुत्र घटोत्कच का पुत्र था। युद्ध की कला उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी और भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 बाण प्राप्त किए थे तथा अग्नि देव ने उसे एक विशेष प्रकार का धनुष प्रदान किया था, जिसे तीनों लोगों को भी जीता जा सकता था। तो उस समय महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चला हुआ था। इस युद्ध का समाचार बुरबुरिक को भी मिल गया, जो संसार का सबसे बड़ा युद्ध था। बुरबुरिक को भी युद्ध में जाने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी माँ से इस युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगने लगा। उसकी माँ जानती थी कि युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच है। वह यह भी जानती थी कि कौरवों के पास विशाल सेना है, जिसमें पांडवों को इस विशाल सेना की सहायता से आसानी से हराया जा सकता है। बुरबुरिक की माँ यह भी जानती थी कि बुरबुरिक एक महान वीर योद्धा है, जिसने आज तक न तो कोई युद्ध लड़ा था, न ही कोई युद्ध देखा था। वह किसी भी विशाल सेना को आसानी से सफाया कर सकता था। तो उसकी माँ ने बुरबुरिक से एक वचन मांगा कि तू युद्ध में शामिल होना चाहता है तो मुझे एक वचन दो कि तुम हारते हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करोगे। बुरबुरिक ने कहा, माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। भगवान कृष्ण यह सब जानते थे, तो उनके लिए यह एक विकट समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि उस समय इस युद्ध में पांडव सेना जीत रही थी। बुरबुरिक ने अपनी माँ को यह वचन दिया था कि वह हारे का सहारा बनेगा। फिर पांडवों का जीतना बहुत मुश्किल था। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बुरबुरिक के पास पहुंच गया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महान योद्धा, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो? इस पर बुरबुरिक ने कहा, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। श्री कृष्ण को हंसता देखकर बुरबुरिक कहने लगे, मेरे पास भगवान शिव से प्राप्त किए हुए 3 बाण हैं, जिससे मैं एक बाण से ही शत्रु सेना का सफाया कर सकता हूँ और वह बाण वापस मेरे तरकस में आ जाएगा। इसीलिए मेरा एक भी बाण काफ़ी है। यह सुनकर श्री कृष्ण
जी फिर से जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम्हारा एक बाण इतना चमत्कारी है तो मुझे इसका चमत्कार दिखाओ तो मैं मानूं। आप इस पीपल के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने ब्राह्मण की यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने तरकश से एक बाण निकाल कर चलाया तो पीपल के सारे पत्ते भेद दिए। फिर बाण श्री कृष्ण के पैर के चक्कर काटने लगा। हटा लीजिए, नहीं तो आपके पाँव को भी भेद देगा। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत चकित रह गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह उससे दान में कुछ मांगना चाहता है। बार्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने कहा, हे वीर योद्धा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बार्बरिक यह सुनकर चकित हो गया। अगले ही पल उसने अपना शीश दान करने की हाँ भर दी। बार्बरिक समझ गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब उसने ब्राह्मण को असली रूप में आने का आग्रह किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बार्बरिक को दिखाया। बार्बरिक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, वह इस युद्ध को अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब बार्बरिक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। बार्बरिक की इच्छा के अनुसार बार्बरिक का शीश युद्ध भूमि के समीप ही ऊंचे स्थान पर रख दिया गया, जहां से बार्बरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे। पांडव घमंड में चूर होकर अपने आप को वीर योद्धा कह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका फैसला बार्बरिक का शीश करेगा, जिसने महाभारत का युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखा है। सभी कृष्ण से सहमत होकर बार्बरिक के पास गए। तब बार्बरिक के शीश से पूछने लगे कि बताइए, हम में से वीर योद्धा कौन है? तब बार्बरिक ने कहा, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिसे अपनी सूझबूझ से इस युद्ध को जिताया है। तब श्री कृष्ण ने बार्बरिक को महान बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे बार्बरिक, तुम्हारे जैसा और महान बलिदानी इस संसार में कोई और नहीं है। हे बार्बरिक, कलयुग में तुम श्याम के नाम से जाने जाओगे। तुम ही कलयुग के मेहारे का सहारा बनोगे और सारा संसार तुम्हें पूजेगा। तुमने हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन